अस्सलाम वालेकुम। कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में चैप्टर 17 बायोलॉजी सेकंड ईयर, उसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसको हम स्टडी करेंगे, न्यूरॉन्स। हमने देखा कि न्यूरॉन्स क्या होती हैं, ठीक है, उसका हमने स्ट्रक्चर देखा। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो टाइप्स होती हैं न्यूरॉन्स की वो कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। अब ये जो टाइप्स हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन होंगी, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन क्या है, किस सिमत वो जा रही होती हैं, कैसे जा रही होती हैं। तो आपको पता है कि आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स क्या करते हैं, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। टच रिसेप्टर्स हैं या जो है किसी चीज़ को वो डिटेक्ट करते हैं, कोल्ड है तो वहाँ से फिर जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन के पास, इम्पल्स जाती है, ठीक है। फिर एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के पास, फिर मोटर, और फिर एंड पे इफेक्टर्स जो कि मसल्स और ग्लैंड्स होते हैं जो कि इसको बेसिकली रिस्पॉन्स करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। एसोसिएटिव न्यूरॉन्स चूँकि सेंसरी न्यूरॉन्स को और मोटर न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करवा रही हैं, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये इंटरमीडिएट का काम कर रही है, इसलिए हम इसको इंटर या रिले का नाम भी देते हैं। तो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स कौन सी होंगी, ऐसे नर्व सेल्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है, यानी स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के अंदर, और ये सेंसरी न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन के साथ जो है उसका लिंक बनाती है और बेसिकली इंटरप्रिटेशन करती है इन्फॉर्मेशन की। जो भी इंफॉर्मेशन आई है कि लाइक व्हाट टू डू, हमने करना क्या है, इस चीज़ के बारे में गाइड करती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये जो एसोसिएटिव न्यूरॉन्स हैं इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इसमें जो एक्सॉन होता है और डेंड्राइट्स होती हैं ये शॉर्ट होती हैं, ठीक है, और दोनों जो है वो नॉन माइलिनेटेड होती हैं, यानी कि इनके अंदर माइलिनेटेड जो शीट है, ठीक है, वो नहीं प्रेजेंट होगी। आप यहाँ देख सकते हैं जो इसकी ब्रेन के अंदर जो इसकी साख्त होगी वो इस तरह से ट्री लाइक होगी, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड में इसकी स्पाइनी लाइक, जिस तरह से इस तरह आप कह लो कि एक ट्री की ब्रांच है तो यहाँ पे जो है क्या होंगे, स्पाइन्स होंगे। बिल्कुल इसी तरह जो है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन के अंदर जो है ये मौजूद होती हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आप देखते हैं मोटर न्यूरॉन्स आपके पास आ जाती हैं। मोटर न्यूरॉन्स जो हैं इनको हम एफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, यानी जो कि लेके जा रही हैं नेक्स्ट आगे, ठीक है, नर्व इम्पल्स को। अ न्यूरॉन विच ब्रिंग नर्व इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर्स, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ये इफेक्टर्स तक लेके आ रही है। और जो है इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें जो डेंड्राइट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, ठीक है, ये वाले डेंड्राइट्स इसमें शॉर्ट होंगे और ब्रांच्ड होंगे। और अगर हम एक्सॉन की बात करते हैं तो ये ज़्यादातर फ्रीक्वेंटली जो है वो माइलिनेटेड होगा, यानी इसके ऊपर माइलिन शीट प्रेजेंट होगी, और ज़्यादातर जो है ये नहीं भी हो सकती, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर बना हुआ है मोटर न्यूरॉन का, तो ये उसकी जो है वो सेल बॉडी आपको नज़र आ रही है। सोमा का मतलब होता है सेल बॉडी, ठीक है। नोड्स आपको लग रही हैं कि ये अगर माइलिन शीथ है तो यहाँ पे दूसरी माइलिन शीथ के अंदर जो गैप है उसको हम नोड कह सकते हैं, और इसमें जो है ये माइलिन शीथ लगी हुई है, तो ये इसका कंप्लीट जो है कह लो कि स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगी कि गैंग्लिया, और जो गैंग्लिया होता है डॉर्सल रूट का, वो क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये हमें सेंसरी न्यूरॉन्स में हम इसको पढ़ेंगे, तो लेकिन मैं इसके बारे में आपको पहले बता रही हूँ कि गैंग्लिया बेसिकली क्या होता है, क्लस्टर होता है सेल बॉडीज़ का, ठीक है, आप देख सकते हैं। और जो डॉर्सल रूट है गैंग्लिया, या गैंग्लिया जो होता है डॉर्सल रूट का, वो क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। ये जिस तरह से हमारे पास क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब ये वाली जो इसकी नीचे वाली साइड होगी इसको हम वेंट्रल कहते हैं, और ऊपर वाली साइड को हम क्या कहते हैं, डॉर्सल कहते हैं। अब यहाँ से जो है ये आ रही हैं, ठीक है, इम्पल्सेस, और यहाँ से जा रही है वेंट्रल साइड से। तो डॉर्सल साइड पे जो आ रही हैं यहाँ पे
जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे गैंग्लिया बन जाता है, ठीक है। गैंग्लिया यानी कि क्लस्टर बन जाता है सेल बॉडीज़ का, ठीक है। यहाँ से जो है वो नेक्स्ट और जो है इम्पल्सेस निकलती हैं। तो ये आपके पास बेसिकली क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड से ये निकलती हैं, तो इसको आप ये सेंसरी न्यूरॉन्स लेके आ रही हैं और यहाँ से मोटर न्यूरॉन्स जो है वो लेके जा रही हैं। इस तरह से आप जो है इसको देखते हैं, हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, गैंग्लिया ऑफ द डॉर्सल रूट। और वेंट्रल साइड पे कोई गैंग्लिया नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेंसरी न्यूरॉन्स। तो सेंसरी न्यूरॉन्स को हम एफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, यानी कि ये लेके आ रही होती हैं नर्व इम्पल्स को, कैरी नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द CNS, यानी कि अब ये रिसेप्टर्स से जो है रिस्पॉन्स लेके कहाँ जा रही हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स का, तो इनके पास लॉन्ग सिंगल डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये लॉन्ग है, इसका जो डेंड्रॉन है वो लॉन्ग है और इसका जो एक्सॉन है वो क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। और इट कंप्राइजेस, इसकी 2 ब्रांचेस होती हैं, ये इसकी पेरिफेरल ब्रांच हो जाएगी और ये जो है इसकी सेंट्रल ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। इसमें पेरिफेरल जो ब्रांच होगी इसमें आप देखेंगे कि इट विल रन बिटवीन receptors and dorsal ganglion, and if we talk about central branch it will run between dorsal ganglion and spinal cord, यानी कि ये जो है ये रिसेप्टर से लेके, ठीक है, ये डॉर्सल गैंग्लियन तक आएगी और फिर जो सेंट्रल ब्रांच है वो डॉर्सल गैंग्लियन से स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आएगी, ठीक है। यानी कि अब इसमें आप देखेंगे कि सिर्फ टर्मिनल पोर्शन के अलावा इंटायर फाइबर आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली एक्सॉन टाइप। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़, वो कह रहा है कि ये जो टर्मिनल पोर्शन है इसको छोड़ के बाकी जो है वो हमें स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी क्या लग रहा है, एक्सॉन टाइप लग रहा है, एक्सॉन नहीं लग रहा, एक्सॉन टाइप लग रहा है, यानी कि दोनों में माइलिन शीथ प्रेजेंट है, ठीक है। फंक्शनली का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो माइलिन शीथ प्रेजेंट है वो क्या कर रही है, बेसिकली उसकी शीथ की वजह से जो नर्व इम्पल्स है उसकी कह लो कि स्पीड को इन्हांस कर रही है। और लेकिन आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो पेरिफेरल ब्रांच है वो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ ही कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। जो डायरेक्शन होगी इन दोनों की डिफरेंट होगी और इसी बेस पे जो है इसको हम जो है वो पेरिफेरल ब्रांच कहते हैं, ठीक है। और ये आपने जो है सेंसरी जो है न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर देखा है, तो यहाँ पे आपकी जो टाइप्स हैं न्यूरॉन्स की वो कंप्लीट हो जाती हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।